हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज़ का लेक्चर 34 है, जिसमें हम देखेंगे एक्सप्लिसिट थ्रो एंड एक्सेप्शन इन जावा के बारे में कि थ्रो का क्या कंसेप्ट है जावा में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लिसिट थ्रो एंड एक्सेप्शन इन जावा। तो 4 वेज होता था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। डिफ़ॉल्ट थ्रो एंड डिफ़ॉल्ट कैच, यानी कि जावा के थ्रो जावा अपने हिसाब से, मतलब कि जावा के नज़र में वो एक्सेप्शन है जो लिस्ट है उसके अंदर वो आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने हिसाब से वो थ्रो करा रहा है और वही अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म में जाके अपना मैसेज प्रिंट करवा रहा है और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, आगे की लाइन नहीं चल रही। जब जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलता है तो इसका मतलब यही होता है कि आगे की कोडिंग नहीं चलती है, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, देन वहाँ से टर्मिनेट कर देता है। डिफ़ॉल्ट थ्रो एंड आवर कैच का मतलब है जावा थ्रो करा रहा है, हम कैच करा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, जो आगे की लाइन होगी कोडिंग में वो चलेगी। आज हम देखेंगे आवर थ्रो एंड डिफ़ॉल्ट कैच, यानी कि हम थ्रो कराएंगे एंड जावा का कैच मैकेनिज्म चलेगा और कुछ मैसेज प्रिंट करेगा। और एक और देखेंगे आवर थ्रो एंड आवर कैच, यानी कि हम ही थ्रो कराएंगे और हमारा ही कैच मैकेनिज्म चलेगा, हमारा ही मैसेज प्रिंट होगा। जावा में थ्रो एंड एक्सेप्शन का मतलब होता है कि हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन या सिचुएशन में एक एक्सेप्शन को जनरेट करते हैं, यानी कि वो जावा के नज़र में एक्सेप्शन नहीं है, बट हमारे सॉफ्टवेयर के नज़र में वो चीज़ हम सोच रहे हैं कि ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम थ्रो का यूज़ करते हैं, जनरेट करते हैं। एक्सेप्शन प्रोग्रामिंग में एरर या एक्सेप्शनल कंडीशन को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमने पहले भी अपने लेक्चर में देखा था। आवर थ्रो एंड डिफ़ॉल्ट कैच का ये एक एग्जांपल है, जिसमें मैंने एक क्लास बनाया है डेमो 4 नाम का, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये मेन फंक्शन है और एक नंबर ऑफ सीट, यानी कि एक कोचिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट 30 है और स्टूडेंट उसमें 40 है, तो यानी कि 40 अगर है, सीट से ज़्यादा है तो एक एक्सेप्शन आ जाए। वो थ्रो और न्यू की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करा रहे हैं, यानी कि ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है क्लास का, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे तो कंस्ट्रक्टर बन गया और हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग पास करा रहे हैं। जैसे ही एक्सेप्शन आएगा तो ये हो जाए कि सीट आर फुल अप्लाई नेक्स्ट टाइम। अगर एक्सेप्शन क्या हो जाए, अगर एक्सेप्शन ना आए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाए, माइनस हो जाए। अगर एक्सेप्शन ना आए तो क्या लिखा जाए, सीट आर वैकेंट, सीट अभी खाली है, देन प्रोग्राम कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्शन आए तो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेगा। तो हम इसे अपने प्रोग्रामिंग में देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा सेम कोड यही लिखा हुआ है, जिसमें अभी हमने नंबर ऑफ सीट 30 लिखे और 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसे रन करा के देखते हैं कि कैसे काम करता है। जावा सी डेमो .java, कंपाइल टाइम नो एरर, जावा डेमो 4, ठीक है। तो ये हमारा थ्रो चल रहा है, थ्रो तो हमारा चल रहा है, यानी कि थ्रो हम करा रहे हैं, लेकिन जो कैच मैकेनिज्म चल रहा है वो जावा का चल रहा है, जिसके कारण एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन ये सब अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक क्लास का नाम। बट जो मैसेज हमने एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर के क्लास में, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर क्लास में जो मैसेज स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो हमारा मैसेज प्रिंट कर रहा है, सीट आर फुल अप्लाई नेक्स्ट टाइम। बट अब हम चाहते हैं कि हमारा थ्रो हो, हम ही थ्रो कराएं और हम ही कैच कराएं, तो उसके लिए दूसरा प्रोग्राम है, उसके लिए हमें ट्राई कैच यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई के ब्लॉक लिखने पड़ेंगे, कैच के ब्लॉक लिखने पड़ेंगे, तभी ना हम कैच लिखेंगे, तभी ना उसे कैच कर सकते हैं, अपना कैच मैकेनिज्म चलेगा। तो हम एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम सारे स्टेटमेंट वही लिखते हैं, जितने भी यहाँ तक सीट और वैकेंट तक। देन ट्राई के ब्लॉक को हम बंद कर देते हैं, फिर कैच का एक ब्लॉक खोलते हैं, ब्लॉक बनाते हैं जिसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि यही एक्सेप्शन आने की चांसेस है हमारे एक्सेप्शन में। और एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम ई से क्या करते हैं, गेट मैसेज, एक प्रीडिफाइंड मेथड है, इसको कॉल करते हैं। मेथड में वही चीज़ आ जाएगा जो हम ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो क्या होता है। जावा सी डेमो 4 की जगह क्या कर दे, डेमो
देखिए इसमें हमारा मैसेज प्रिंट करा रहा है और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, उसमें प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं मैसेज प्रिंट करा था। जैसे ही एक्सेप्शन आया सीट आर फुल अप्लाई नेक्स्ट टाइम, और ये वाला लाइन प्रिंट नहीं करा, वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर गया जब जावा का कैच मैकेनिज्म चल रहा है। बट जब हम अपना कैच मैकेनिज्म चला रहे हैं तो एक्सेप्शन में लिखाया ये मैसेज गेट मैसेज के जरिए सीट आर फुल अप्लाई नेक्स्ट टाइम, जो मैसेज हमने कंस्ट्रक्टर में पास किया हिस्ट्री, और फिर हमारा टर्मिनेट ना करके ये नेक्स्ट लाइन भी प्रोग्राम कंटिन्यू भी चल गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है अपना कैच मैकेनिज्म चलाने से कि प्रोग्राम क्या होता है, टर्मिनेट नहीं करता है, और अपना हम एरर मैसेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्लिसिट थ्रो कैसे करा सकते हैं, अपना कैच मैकेनिज्म कैसे चला सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।